कौन लोग बैन लगाने वाले लोग होते हैं? ये धर्म के नाम पे, भगवान पूजा के नाम पे, आस्था के नाम पे ये लोग देश को बेचना चाहते हैं। यही भारत की आस्था है, यही भारत की एकता है। इसी को संस्कृत कहते हैं। जो लोग भगवा के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, मैं भगवा कोई किसी का प्रतीक नहीं है, भगवा सूर्य के उदय से आता है। और जो लोग नमाज और अजान को बात करते हैं, मैं कहता हूँ अजान और तेज होनी चाहिए। सर दर्द हो रहा है, आप कह रहे हैं कि और तेज में लाउड स्पीकर लगाओ, आप माइक बांटने की बात कर रहे हैं, मतलब मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मेरा नाम श्रवण पांडे है, मैं अयोध्या की धरती से आता हूँ। अगर इस देश में किसी भी मजहब के ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी तो श्रवण पांडे सबसे पहले लाउड स्पीकर आपके भी कानों पे लगाने का कहूँ। मैं अजान भी करूंगा, आरती भी करूंगा, और जिसको दिक्कत हो, जो नफरती लोग हैं उन्हीं को दिक्कत हो जाती है। मुझे अल्लाह अकबर से नहीं दिक्कत है। अयोध्या में अल्लाह अकबर गूंजेगा तो पूरे देश में भाई घुसता है, क्या दिक्कत है इसमें? अयोध्या में आप लाउड स्पीकर बांटेंगे? बिल्कुल सब जगह बांटेंगे। मैं कहता हूँ हर जगह आरती भी हो और अजान भी हो, क्योंकि दोनों ही प्यार और सौहार्दिक देश है। भारत को सभी संस्कृत के उससे जाना जाता है, सभी मजहब के उससे जाना जाता है। पूरे विश्व लेवल पे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। कान में कभी दर्द नहीं होता, लेकिन पत्रकारों के माइक में दर्द जरूर होने लगता है जब श्रवण पांडे इस देश में अजान के समर्थन में और हिजाब के समर्थन में, इस देश के लोकतांत्रिक सत्य के समर्थन में जब खड़ा होता है। ये पत्रकार महोदय का सवाल कितना बढ़िया है। अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम अजान और हिजाब बंद कर देंगे। वर्तमान में किसकी सरकार है महोदय, बताइए, पूछिए इनसे। ये पत्रकारिता करते हैं, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक अभी तक अजान और उस पे नहीं बैन लगा पाए हैं। अरे ये कौन लोग बैन लगाने वाले लोग होते हैं? ये धर्म के नाम पे, भगवान पूजा के नाम पे, आस्था के नाम पे ये लोग देश को बेचना चाहते हैं। सर उनका सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। मेरा क्यों दर्द होगा? सर तो देखिए इनका सर, तुम्हें इससे गमछा से दिक्कत है। मुझे क्या दिक्कत होगा? मुझे क्या दिक्कत होगा? भगवाधारी इनको भी बना दिया। भगवाधारी मुझे कोई दिक्कत नहीं, भगवा से नहीं दिक्कत। आपको दर्द है? नहीं, हमें भी नहीं दर्द है। जैसे इनको यही चीज है, यही भारत की आस्था है, यही भारत की एकता है। इसी को संस्कृत कहते हैं। जो लोग भगवा के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, मैं भगवा कोई किसी का प्रतीक नहीं है, भगवा सूर्य के उदय से आता है। और जो लोग नमाज और अजान को बात करते हैं, मैं कहता हूँ अजान और तेज होनी चाहिए। जो प्रज्ञा ठाकुर है, साध्वी प्रज्ञा और साक्षी महाराज, ये लोग चोला पहन के केवल देश को व्यापार बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यापारियों के नाम पे, इनके षड्यंत्रों में बताइए ये कौन लोग होते हैं? ईश्वरप्पा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, आपको भी सम्मति और सद्बुद्धि देनी चाहिए। आपको ईश्वरप्पा नाम तो रख लिया आपने, लेकिन तो सर उनका सर दर्द हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं ना? हमारा भैया कौन सी दिक्कत है? आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत भाई देखिए, मैं कहता हूँ आपको आरती से नहीं, देखिए मैं कहता हूँ किसी से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे भाजपाइयों से लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है, अंधभक्तों से बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अंधभक्ति ऐसी इनकी है कि जैसे कोई मुद्दा आएगा अजान का, हिजाब का, वैसे पत्रकारों में भी बिलबिलाहट आ जाएगी, अंधभक्तों में भी बिलबिलाहट। सवाल पूछ रहे आप बिलबिला रहे हैं। संस्कृत है, इसी को कहते हैं जब हिंदू मुसलमान एक हो, किसी के जाति धर्म मजहब भाषा प्रांत से किसी का विरोध नहीं किया जा सकता है। जो लोग इस पे विरोध करते हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन से प्रताड़ित हैं। और इनके नेता आए दिन बयान देते हैं, कभी किसका बयान आ जाएगा, कोई कहेगा कि इस देश में तलवार और चाकू रखिए, छुरी रखिए। क्या वाकई में इस देश को कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? जो लोग, कुछ लोग कहते हैं अखंड भारत है। अखंड भारत की कल्पना करने वाले आप 9 साल में रहे सरकार में, आपने कौन सा? आप कह रहे, ठीक, वो तो कह रहे कि सर दर्द हो रहा है, आप कह रहे कि और तेज में लाउड स्पीकर लगाओ, आप माइक बांटने की बात कर रहे हैं, मतलब मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मेरा नाम श्रवण पांडे है, मैं अयोध्या की धरती से आता हूं। अगर इस देश में किसी भी मजहब के ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी तो श्रवण पांडे सबसे पहले लाउड स्पीकर आपके भी कानों पे लगाने का काम करेगा, क्योंकि आप इस देश के सबसे बड़े। अरे हमें दिक्कत छोड़िए भाई, दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत नहीं हो रही है तो कागज जरूरी है देश में सवाल पूछना, देश की जनता। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कर्नाटक में सरकार किसकी है। जेल भेजिए, आप जेल नहीं भेजते हैं। आप जैसे लोग हैदराबाद में लोग कई ऐसे चुनाव फिर कह रहे कि अब चुनाव में जिताइएगा तब बैन करवा देंगे। मैं वही कहते हैं, ये 8 सालों से कहते आ रहे हैं। अगर अब की बार 4 साल में अगली सरकार आएगी तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र पे हम जनता को बरगलाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के वो कह रहे हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। मैं कहता हूँ नेपाल चले जाइए, आपको भी नेपाल भेज देता हूँ। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चला जाए, और जिसको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र है पहले ही से कह रहे हैं। भैया भारत है, अब संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? इस देश को संविधान की जरूरत है। संविधान कर देंगे। अरे देखिए फिर बाबा, ये बाबा ढाबा का नाम मत लगाइए। मैं कहता हूँ मैं अजान भी करूंगा, आरती भी करूंगा, और जिसको
जिनको दिक्कत हो, जो नफरती लोग हैं उन्हीं को दिक्कत हो जाती है। मुझे अल्लाह अकबर से नहीं दिक्कत है। तो अयोध्या में अल्लाह अकबर गूंजेगा तो पूरे देश में भाई घुसता है, क्या दिक्कत है इसमें? अयोध्या में आप लाउड स्पीकर बांटेंगे? बिल्कुल सब जगह बांटेंगे। मैं कहता हूँ हर जगह आरती भी हो और अजान भी हो, क्योंकि दोनों ही प्यार और सौहार्दिक देश है। भारत को सभी संस्कृत के उससे जाना जाता है, सभी मजहब के उससे जाना जाता है। पूरे विश्व लेवल पे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। लेकिन ये जैसे पत्रकार देश की जनता को पत्रकारों पे ये थाली में खाना नहीं, ईश्वरप्पा का बयान है। ईश्वरप्पा सवाल पूछिए ना आप। ईश्वरप्पा गोलगप्पा खाए के ये बैठे हैं। ईश्वरप्पा गोलगप्पा खा लिए क्या आप? मैं कहता हूँ इस भगवा को जो लोग अपना प्रतीक बनाना चाहते हैं, जो भगवा के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, ऐसे व्यापारियों को मैं बेचने नहीं दूंगा। इस देश में अजान की भी वही अस्मिता है, वही हनुमान चालीसा की भी अस्मिता है। ये लोग सड़क पे अजान। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आप जो है लाउड स्पीकर बांटेंगे, तो आरती की थाली बांटेंगे, आरती करेंगे। आरती से तो दिक्कत नहीं है, मंदिर एक घंटे से दिक्कत है। तो मैं हमेशा करता हूँ। हम तो पूजा हमेशा करते हैं, हमारी आस्था है। लेकिन शायद आप कुरान को समझते नहीं है, कुरान की आयत को नहीं समझते हैं, कुरान के सूर्य को नहीं समझते हैं। सरदर्द उनको होता है। आपके कान में दर्द हो रहा है? नहीं, हमारे कान में कभी दर्द नहीं होता, लेकिन पत्रकारों के माइक में दर्द जरूर होने लगता है जब श्रवण पांडे इस देश में अजान के समर्थन में, हिजाब के समर्थन में, इस देश के लोकतांत्रिक सत्य के समर्थन में जब खड़ा होता है। ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, जांचेंगे आप हैं? आपके तो हम आप ब्राह्मण है, देखिए आप ब्राह्मण है, देखिए आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ईश्वरप्पा फिर कौन है? हम ईश्वरप्पा गोलगप्पा हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, वो रखेल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको रखा। मतलब जिसको दिक्कत हो जाए वो रखेल है। बिल्कुल भाई, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ऐसे पेंटों को फेंकने का काम करती है। आप कभी आइए, कभी कोई नेता उनके कहेंगे बीजेपी, कोई बयान आएगा, कभी किसी को हिजाब को दिक्कत हो जाएगी, कभी अजान की दिक्कत हो जाएगी। श्रवण पांडे को ना अजान से कभी नहीं दिक्कत है, ना हिजाब से। वो करे एग्जाम का टाइम है, बच्चों का एग्जाम है, इसलिए लाउड स्पीकर में देना बेहतर शिक्षा दीजिए ना आप, बेहतर तालीम दीजिए। इस देश में युवाओं को तालीम की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरी है। लाउड स्पीकर से अजान हो, जरूरी है लाउड स्पीकर से अजान हो। पूजा आस्था है। देखिए पहले बड़े बड़े देशों में पहले जो हुआ करता था, तो लोग के पास बुलाने के लिए कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे उस वक्त। अरे पाकिस्तान को आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके धर्म, आपने धर्म को बेचा है, आपने धर्म और मजहब को बेचा है। पाकिस्तान किसको जाना चाहिए? पाकिस्तान हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बात नहीं होगी। ऐसे लोग जो पाकिस्तान की बात करेंगे, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? आए दिन आप कहते रहते हैं बयान, आपको पाकिस्तान जाना होगा, आपको अफगानिस्तान जाना होगा। अरे मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों नेपाल जाना होगा आपको, क्योंकि आपने देश में गंद फैला के रखा हुआ। देखिए मैं कहता हूं भारत में इस्लामिक भी लोग हैं, भारत में हिंदू भी लोग हैं जो सभी आस्था को मानते हैं। अगर आप इस देश में आपने गमछा रखा तो मैं क्या कह दूं कि आप हिंदू धर्म आप वो कर लिए हैं। यही तो हमारा हिंदुस्तान है। बस वही यही तो हमारा। कौन है ये? कौन पत्रकार है ये जो कह रहा है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? कौन पत्रकार है ये? देश को यही बेचना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, श्रवण पांडे बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है? क्यों? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? देखिए मैं कहता हूं बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं अगर इस देश का युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने के लिए, मैं कहता हूं ये दोनों देशद्रोही हैं जो इस देश को बंटवारा और देश का खंडन करना चाहते हैं। इसमें पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, क्योंकि ये आए दिन मुद्दों को उछालते हैं और जनता के बीच के लाके परोसने का काम करते हैं। इस देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बांटेंगे, मतलब बिल्कुल बांटेंगे तौर पे। बिल्कुल, मैं हर हर महादेव से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे अजान से कोई। आपको बताइए, मैं कहता हूँ आस्था किसकी? सबकी आस्था है। कोई क्या करेगा? देश के पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, मंदिर में घंटा दीजिएगा कि नहीं? देखिए मस्जिद से प्यार है, मंदिर से भी प्यार है, सब प्यार है मुझे, गिरजाघर से प्यार है, मंदिर मस्जिद सिख गुरुद्वारा सबसे प्यार है। मैं भारतवासी हूँ, इसीलिए भारत में हूँ और भारत की संस्कृति जो मुझे गवा देगी वो सब प्यारा है। और जो लोग भारत के एजेंडा, भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनको मैं खास तौर पर चुनौती देता हूं कि आप लोगों में दम है तो आप 9 साल में 8 साल में अजान बंद करवाते, कुरान बंद करवाते, हिंदू राष्ट्र बनाते, लेकिन आप केवल देश की जनता को बरगलाने का काम किए हैं।